हेलो हेलो फ्रेंड, आई होप आप सब कैसे हैं। चलिए आज हम बनाते हैं मकर संक्रांति की कुछ डिशें और उसके बाद आप लोग किस तरह से मनाते हैं मकर संक्रांति का त्यौहार। तो चलिए, सबसे पहले हमने ले लिया है थोड़ा पानी, थोड़ा सा तिल डाल लिया है क्योंकि आज मेरे यहाँ तिल के पानी से स्नान करते हैं और बाल भी धुलते हैं। और शकरकंदी हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। सारी शकरकंदी को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, 2 से 3 पानी बहुत ही अच्छे से, और डाल लिया है थोड़ा सा पानी। बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डाला है, बस 1 कप के बराबर ही पानी हमने डाला है और इसको बॉईल कर लिया है धीमी धीमी आंच पर। धीमे प्रेशर बन गया था, उसके बाद हमने गैस को बहुत ही धीमा कर लिया था। बहुत पानी नहीं डाला है, 1 कप के बराबर ही डाला है। और इसको जब हम धीमी आंच पे पकाएंगे तो शकरकंदी मीठी लगेंगी। बहुत ज़्यादा अगर हम पानी डालकर बॉईल करेंगे तो शकरकंदी फीकी लगती। 8 बजे के करीब हमने की थी पूजा, और पूजा की सारी तैयारी कर ली है। और मिला रहे हैं गुड़ और तिल, क्योंकि गुड़ और तिल की 4 ढेरी लगाई जाती है। चतुर्थी के दिन 4 शकरकंदी 4 तिल के लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। कहानी कहने से पहले सबको हम काले तिल देते हैं, क्योंकि काले तिल लेकर ही कहानी और कथा सुनी जाती है। इसी तरह से मम्मी को और दीदी को और हमने भी ले लिए हैं, सब लोगों ने ले लिया है। और थोड़े से हमने काले तिल भगवान गणपति जी को भी चढ़ा दिए हैं। मेरे यहाँ इसी तरह से बनती है। और धूप दीप जला दिए हैं, सारे भगवान की आरती हमने उतार ली है, भगवान जी की भी और गणेश। दीपक भी प्रज्वलित कर दिया था और उसके बाद धूप बत्ती भी जला दिए। शकरकंदी भी हमने चढ़ा दी है। चारों सब में घी और तेल, भगवान गणपति जी को घी और गुड़ भी लगा दिया है, सिंदूर भी लगा दिया है। सारी पूजा हमने तैयार कर ली है। माता गौरी जी को सिंदूर भी चढ़ा दिया है और भोग भी सारा लगा दिया है। इसी तरह से हमने सारी तैयारी कर ली है। और कुछ दक्षिणा भी भगवान के पास हमने चढ़ा दिया है, क्योंकि दक्षिणा के बिना पूजा अधूरी रहती है भगवान के पास भी। और इसी तरह से कहानी शुरू हो गई। दीदी मेरी आ गई थी तो वो कहानी कह रही थी और हम मम्मी सुन रहे थे, क्योंकि हम लोगों को कहानी नहीं आती। अगर दीदी नहीं होती तो मोबाइल में लगा कर ही कर लेते हैं पूजा, क्योंकि हम लोग कहानी, मम्मी को भी मेरी नहीं आती है, एक ही कहानी आती, वही हर बार सुन लेते हैं। इसी तरह से वो हंसने वाली कहानी थी, तभी हंसी आने लगी थी। बहुत ही देवरानी जिठानी वाली कहानी भी सुन रहे थे, क्योंकि कहानी पूर्ण होने के बाद हमने अक्षत भी चढ़ा दिए। जो काले तिल लिए थे वही चढ़ा लिए और सभी लोग भगवान के हाथ जोड़ लिए। क्योंकि मेरे यहाँ मेहमान आने वाले थे तो हमने एक ही कहानी सुनी थी, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन 4 कहानी सुनी जाती हैं। और भगवान जी से हमने माफ़ी मांगी है। और भगवान जी से कहते हैं, अगर चतुर्थी के दिन हम दीपक को प्रज्वलित करके अगर रात के 1 बजे तक दीपक जला रहना चाहिए तो कुछ भी मांगते हैं तो वो ज़रूर पूर्ण होता है। अगर आप इस तरह से कहें, रात्रि के 12 बजे के बाद अगर कोई भी कामना करते हैं तो भगवान गणेश जी उसको ज़रूर पूर्ण करते हैं। इसी तरह से हमने अग्यार भी कर दी है और हवन भी कर दिया। इसी तरह से फिर से दोबारा वो प्रसाद, मेरे यहाँ प्रसाद पूजा के बाद हम लोगों के यहाँ गुड़ और तिल ही खा के प्रसाद तोड़ा जाता है। प्रसाद नहीं, व्रत तोड़ा जाता है, सॉरी। उसके बाद हम सब लोगों ने गुड़ और तिल खा लिए हैं। और उसके बाद हमने माता गौरी जी को सिंदूर अर्पित कर लिया है और हमने भी सिंदूर ले लिया है माता जी से। इसी तरह से 7 या 5 बार आप सिंदूर चढ़ा के अपना सिंदूर भी ले सकती हैं। माता गौरी को प्रणाम करें कि माता गौरी हमारा भी गणपति भगवान जी से यही कहना चाहिए, आप हमारे घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि के साथ और सभी देवी देवता का आशीर्वाद मेरे यहाँ बना रहे और हर बच्चों की कामना को पूर्ण करें, ऐसा बोलकर व्रत को उठाते हैं। और इसी तरह से हमने सारा व्रत कर लिया है, पूजा भी कर लिया है और उसके बाद सिंदूर भी ले लिया है। सारी पूजा हो गई। विनायक जी को भी हमने दूर्वा चढ़ा दी है और हवन भी कर दिया। इसी तरह से व्रत हो गया। और आपके यहाँ कैसे व्रत होता है प्लीज़ आप एक बार ज़रूर बताना, और अच्छी लगी कि नहीं मेरी पूजा। और उसके बाद हम पूजा करने के बाद ऊपर चले गए थे बेलपत्री में दीप को जलाने। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो कोई भी ऐसा त्यौहार होता है तो हम उसके नीचे जलाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, जल चढ़ाते हैं। और भगवान की रोज़ नहीं कर पाते, जैसे कोई त्यौहार होता है या अष्टमी प्रदोष होता है तो हम ज़रूर बेल वृक्ष के नीचे भी दीपक जला के पूजा करने जाते हैं। इसी तरह से मेरी पूजा भी हो गई है, धूप दीप दिखा दिया है और दूध भी अर्पित कर दिया है भगवान के सामने। आरती करके बस हम
तुरंत थोड़ी देर में ही नीचे आ गए थे। बहुत जल्दी थी, आराम से पूजा भी नहीं कर पाए, बस बहुत ही जल्दी से पूजा किया। भगवान को फूल अच्छा धूप दीप सब दिखाए, क्योंकि गणेश जी का दिन था, तो इसीलिए हमने थोड़े से हरे मूंग ले गए थे और मूंग भी चढ़ाया, और शंकर जी के लिए हमने अच्छा चढ़ा दिए हैं, और एक लड्डू भी ले गए थे, भगवान को चढ़ा दिए। तिल का कहते हैं, गणेश जी को तिल बहुत पसंद है, इसलिए तिल का लड्डू ले गए, भगवान को अर्पित कर दिए। इसी तरह से आरती कर दी है। कोई भी चतुर्थी आए, चतुर्थी का दिन, तो भगवान गणेश जी को दूर्वा और हरे मूंग जरूर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि कहते हैं हरी मूंग अर्पित करने से भगवान गणेश जी अति शीघ्र खुश हो जाते हैं। और उसके बाद हमने सुबह स्नान करके भगवान जी को अच्छे से नहला धुला को उनको भी पोंछ दिया है। और उसके बाद हमने सारे भगवान को नहलाने के बाद पोंछ दिया है, अच्छे से साफ कर दिया है। उसके बाद जो फूल पत्ती थे वो हमने उठा लिए हैं। उसके बाद हमने भगवान को उसी समय फूल अच्छा चढ़ा दिए हैं। सब पूजा भगवान को नहलाने के बाद धूप वूप चढ़ा के क्योंकि कहते हैं जब शनिवार था अगले दिन, तो हमने जब दीपक जलाया है तो उसमें काले तिल डाल दिए हैं, धूप को प्रज्वलित कर दिया, दीप भी प्रज्वलित कर दिया है। इसी तरह से भगवान का आचमन कर दिया है, भगवान को धूप दीप दिखा दिया है। इसी तरह से तब हमने भगवान गणपति जी के नीचे भी जो भगवान को रखे थे उनको भी धूप दी, और हमने पूजा सारी कर ली है, सुबह की है, क्योंकि कहते हैं सुबह जल्दी उठकर ही पूजा करी जाती है। अगले दिन जल्दी पूजा करके ही हमने सब भगवान को अच्छे से पूजा आराधना कर ली है, क्योंकि सुबह भी बहुत जल्दी रहती है, क्योंकि सभी को ऑफिस जाना रहता है, तो हमने जल्दी पूजा कर ली है, और भगवान का भोग भी लगा दिया है, आरती भी कर दी है। इसी तरह से मेरी सारी पूजा हो गई। कैसी लगी मेरी वीडियो?